नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने आज लखीमपुर के सीजीएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जी हां, उन्हें एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट से एक हफ्ते की मोहलत मिली थी कि एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें सरेंडर करना है। हालांकि माना जा रहा था कि वो 26 अप्रैल तक जो है वो सरेंडर कर सकते हैं और कल भी इस तरह की खबर आई थी कि वो 25 अप्रैल को जो है वो 12 बजे तक कोर्ट में सरेंडर करेंगे, लेकिन आज उन्होंने रविवार को ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया। और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने इसलिए रविवार का दिन चुना सरेंडर के लिए क्योंकि जो सोमवार का दिन है उस दिन कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसे में उन्होंने भीड़ भाड़ को नज़रअंदाज करने का एक तरीका चुना कि उन्होंने रविवार को ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो मीडिया कर्मी हैं और जो भी भीड़ भाड़ है उनसे बचने के लिए इस तरह का जो आशीष मिश्रा ने सरेंडर की कार्रवाई की है। और बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए आशीष मिश्रा की ज़मानत जो है वो 18 अप्रैल को रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए उनके आदेश को गलत ठहराते हुए ये बात कही थी कि जो आशीष मिश्रा को ज़मानत दी गई है उसमें पीड़ित पक्ष का जो बयान है वो नहीं सुना गया। पीड़ित पक्ष को जो है वो नज़रअंदाज किया गया है और सिर्फ एक पक्ष को सुनकर ही इस पर फैसला सुनाया गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़मानत अर्जी जो है वो खारिज कर दी थी आशीष मिश्रा की और दोबारा से एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था। 26 अप्रैल तक उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन आज ही आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है। और जब आशीष मिश्रा को अब जेल ले जाया गया तो जेल प्रशासन ने भी काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरती और भीड़ भाड़ से और मीडिया कर्मियों से बचने के लिए उन्हें पीछे के रास्ते से, पीछे के गेट से उन्हें जेल में ले जाया गया ताकि मीडिया कर्मी जो है उनके सवालों का जवाब न देना पड़े और भीड़ भाड़ का भी सामना ना करना पड़े। तो जो आपको बता दें कि जब विधानसभा चुनाव 2022 चल रहे थे, यूपी के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उसी दौरान ही आशीष मिश्रा को ज़मानत दी गई थी। 10 फरवरी को उन्हें ज़मानत मिली थी और 15 फरवरी को उन्हें रिहा कर दिया गया था। और उस दौरान भी जो है वो पीड़ित पक्ष ने काफ़ी ज़्यादा इस बात का विरोध जताया था और पीड़ित पक्ष के साथ ही जो विपक्ष था, विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए इस बात को काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था कि किस तरह से आशीष मिश्रा को रिहा कर दिया गया, जबकि जो वो मुख्य आरोपी हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे भी हैं। और जब 15 फरवरी को उन्हें रिहा किया गया था उस दौरान भी आशीष मिश्रा ने मीडिया से को चकमा देकर मीडिया से बचने के लिए वो पीछे के रास्ते से निकल गए थे, उन्हें पीछे के रास्ते से रिहा किया गया था। और ऐसा उन्होंने इस बार भी कुछ इसी तरह का किया है कि उन्होंने मीडिया से बचने के लिए रविवार को ही सरेंडर कर दिया है। तो जब उन्हें 15 फरवरी को रिहाई मिल गई थी, उन्हें ज़मानत मिल गई थी, उसके बाद जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। और 4 अप्रैल को जो है सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के इस मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था और 18 अप्रैल को उन्होंने अपना फैसला सुनाया और कहा कि आशीष मिश्रा की ज़मानत जो है वो रद्द की जाती है। वो नए सिरे से ज़मानत याचिका हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इस समय उनकी जो ज़मानत है वो रद्द की जाती है और उन्हें 25 अप्रैल तक जो है वो सरेंडर करना होगा। और आशीष मिश्रा ने आज ही सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को तिकोनिया में जो हिंसा हुई थी उसमें 8 लोगों की जान चली गई थी और अजय मिश्रा टेनी जो है उनके बेटे आशीष मिश्रा पर ये आरोप था कि उन्होंने ही अपनी थार जीप से कुचलकर उन सभी की हत्या की, उन पर हत्या का आरोप लगा था और काफ़ी ज़्यादा उन पर मुकदमे भी लगे थे। हालांकि जो उन पर इन सभी के आरोप जो है लगने के बाद भी और सारे सबूत मिलने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, जिस पर विपक्ष लगातार पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंच रहा था और जो पीड़ित परिवार भी है वो भी लगातार जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लगातार रैलियां कर रहे थे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। और साथ ही जो अजय मिश्रा टेनी है उनको भी लेकर, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार विपक्ष अड़ा रहा है। चाहे वो आशीष मिश्रा को जब जेल हुई हो तब भी, जब उन्हें ज़मानत मिली हो तब भी और अब जब रिहाई हुई है तब भी लगातार विपक्ष जो है वो उनके गिरफ्तारी अजय मिश्रा टेनी की जो है वो इस्तीफे की मांग कर रहा है लगातार कि वो इतने बड़े पद पर आसीन है सरकार के, तो उन्हें जो है इस्तीफा देना चाहिए उनके बेटे के इस तरह के कारनामे पर। और आपको बता दें कि आशीष मिश्रा जो
है उन्हें मुख्य आरोपी इस केस में बनाया गया था। उन्होंने आरोप था कि उन्होंने अपनी थार गाड़ी से कुचलकर जो है किसानों की हत्या कर दी है। इसमें जो है किसानों के साथ साथ पत्रकारों की भी मौत हुई थी और काफ़ी लोग घायल भी हुए थे। और किसानों की जिस तरह आंदोलन चल रहा था, किसान लखीमपुर में लगातार आंदोलन कर रहे थे, लखीमपुर हो या पंजाब का बॉर्डर हो, हर जगह किसानों का ये आंदोलन चल रहा था। लेकिन जिस तरह से वहाँ लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा हुई, उसको लेकर लगातार जो है किसानों में गुस्से का माहौल था। किसानों के साथ साथ विपक्ष भी जो है वो लगातार सरकार को घेर रहा था। और फिर जिस तरह से आशीष मिश्रा को 15 फरवरी को रिहाई मिली थी, उन्हें जमानत मिली थी, उसको लेकर विपक्ष से लेकर पीड़ित पक्ष भी लगातार सरकार से नाराज था और मांग कर रहा था कि आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए और उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जाए। इसको लेकर पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए उन्हें उनकी जमानत रद्द कर दी। जिसके बाद पीड़ित पक्ष जो है वो काफ़ी खुश भी नजर आ रहा था और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष से लेकर पीड़ित पक्ष सभी के ये बयान भी सामने आए थे और सभी ने इस पर खुशी जाहिर की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आशीष मिश्रा से कि वो दोबारा से अपनी जमानत याचिका जो है वो हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं। हाईकोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, लेकिन उस दौरान उसे पीड़ित पक्ष को भी सुनना होगा और जो है आशीष मिश्रा के पक्ष को भी सुनना होगा। और बता दें कि आशीष मिश्रा जो है वो कल सरेंडर करने वाले थे 12 बजे, लेकिन उन्होंने आज ही सरेंडर किया और बताया जा रहा है कि उन्होंने आज ही अपने जो डेलीगेशन है वकीलों का, वकील जो है बहुत सारे उन्होंने उनसे मुलाकात की थी और साथ ही इन सभी चीज़ों पर चर्चा भी हुई थी और उनकी तरफ से ये बयान सामने आया था कि वो जल्द ही सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह उन्होंने अचानक सरेंडर किया है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं तेज़ हैं। और साथ ही जब उन्हें रिहाई मिली थी 15 फरवरी को जब रिहाई मिली थी तो विपक्ष जो है इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठा रहा था और विधानसभा में भी ये मुद्दा खूब गूंजा था। लखीमपुर की में जब वोटिंग होने वाली थी उसके ठीक पहले आशीष मिश्रा को ज़मानत दी गई थी। इस पर कई सारे सवाल उठ रहे थे कि उन्हें कैसे ज़मानत मिल गई, जिस तरह वो मुख्य आरोपी बनाए गए थे। और इसको लेकर जो आशीष मिश्रा है उनको भी काफ़ी सारा विरोध झेलना पड़ा और उनके पिता अजय मिश्रा टेनी को भी काफ़ी सारे विरोध का सामना करना पड़ा था। और ये मुद्दा जो है विधानसभा चुनाव में खूब ज़ोर शोर से उठाया गया था कि किस तरह उन्हें ज़मानत मिल गई है। और किसानों का भी जो एक जत्था है वो माना जा रहा था कि वो पंजाब से रवाना होने वाला है जब आशीष मिश्रा कल जेल में सरेंडर करने वाले थे। इसके कारण जो है उन्होंने आज ही सरेंडर करने का मन बनाया और आज ही उन्होंने सरेंडर किया। इसके साथ ही जो जेल प्रशासन है उन्होंने भी काफ़ी सतर्कता बरती, काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल भी तैनात किया गया और उन्हें पीछे के रास्ते से जो है वो जेल में ले जाया गया। हालांकि अब आशीष मिश्रा की जो ये जमानत मिली थी और उन्होंने दोबारा सरेंडर किया, इस पर कल या परसों में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से सुनवाई हो सकती है और उनको जमानत मिलती है या नहीं, या उन्हें फिर से जेल में ही रहना पड़ता है और उनके पिता इस्तीफा देते हैं या नहीं। क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि उनके पिता ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा देना चाहिए और आशीष मिश्रा को जिस तरह से जमानत मिली और दोबारा से उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया गया और अब उन्हें दोबारा से जेल में डाल दिया गया, इस चीज़ को लेकर लगातार जो है वो अटकलबाजियों का दौर जारी है। लेकिन अब आगे क्या होगा, किस तरह सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है या हाई कोर्ट उन्हें जमानत देता है या नहीं देता है, इन सभी चीज़ों पर नज़र बनाए रखने के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।